दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल रस्तोगी। बात कर रहे हैं हाउ टू बिल्ड अ स्टॉक पोर्टफोलियो। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का कोई सही समय नहीं होता। जब भी आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वही मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय होता है, चाहे वो बुल रन हो या बियर रन हो। अब बुल रन क्या होता है? जिस समय आपको मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में ऊपर जाती दिखाई देती है, यानी जिस समय खरीदने वाले लोग मार्केट में हावी होते हैं। और बियर रन क्या होता है? जिस समय सेलिंग हावी होती है, लोग सेल कर रहे होते हैं। तो आपको अपना पोर्टफोलियो कौन से टाइम पे डेवलप करना चाहिए, इसका सही जवाब है कि आप जब चाहे तब अपना पोर्टफोलियो डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक साउंड पोर्टफोलियो, एक अच्छा पोर्टफोलियो, हेल्दी पोर्टफोलियो अगर हमें डेवलप करना है तो डेफिनेटली हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट एक अच्छी करेक्शन ले चुका हो। बात करते हैं निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 ने आप देख सकते हैं कि 18,604 का हाई बनाया था और इसका लोअर पॉइंट जो है वो 14,151 है। करंट में ये आपको 16,793 यानी तकरीबन 2,000 पॉइंट की करेक्शन जो है निफ्टी आपको यहाँ दिखा चुका है। ऐसे समय में जब निफ्टी 10% करेक्ट हो चुका है तो जो लोग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, जो लोग मार्केट में आना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली इस टाइम पर मार्केट में स्टडीज स्टार्ट कर देनी चाहिए। ऐसे स्टॉक सर्च करने चाहिए जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग हो और एक अच्छे करेक्शन के ऊपर मिल रहे हो। तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर हमें नज़र बना के रखनी चाहिए और ऐसे स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, अगर वो एक अच्छे प्राइस के ऊपर मिल रहे हो तो हमें उनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इसी सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही अच्छे स्टॉक्स डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आप मार्केट में बिगिनर हैं या आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आपको कुछ समय हो भी गया है, तब भी आप ये समझें कि आपको कौन से स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और वो अच्छा रिटर्न आपको किस लेवल पर बाई करने पर मिल सकता है। तो सबसे पहले आप सेक्टर्स चूज करते हैं कि आपको कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो अगर हम बात करें तो आपके लिए इस समय सबसे पहला स्टॉक जो सजेस्ट किया जा सकता है वो है HDFC यानी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। HDFC के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है और ये अपनी फील्ड का लीडर स्टॉक है। तो आपको किसी पेनी स्टॉक में, किसी मिड कैप स्टॉक की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्टॉक इस समय बेस्ट इन पोजीशन है। इसने अपना हाई बनाया था 3000 के आसपास, 20% के आसपास ये इस समय करेक्ट हो चुका है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। और इसके साथ साथ मैं आपको टेक्निकली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा स्क्रीन के पास आ जाइए और थोड़ा ध्यान से चीज़ को देखकर समझने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा सो दैट कि दूसरे फ्रेंड्स भी इसका फ़ायदा उठा सके। यहाँ इस पॉइंट के ऊपर अगर आप नज़र डालें तो 16 दिसंबर 2020 को इसने इस लेवल पर एंट्री की और इससे पहले 17 नवंबर 2020 के आसपास इसने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था और वो लेवल है 2360 रुपये का। इस लेवल पर एंट्री करने के बाद दिसंबर 20 में इस शेयर ने यहाँ पर एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, जो लेवल HDFC ब्रेक नहीं कर रहा और ये लेवल इसके टॉप के लेवल से 20% नीचे है। तो ये 100% बाई जोन है जहां पर आपको ये स्टॉक बाय करना चाहिए। इमीडिएट बाय भी आपको शॉर्ट टर्म में 20% का रिटर्न देकर जाएगा ही जाएगा। और ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में ये एक इतना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है कि ये आपके पैसे को इसने कई हजार गुना अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को किया है। RSI की बात करें तो RSI इस समय 41 के ऊपर, 40 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ से बहुत अच्छी तेजी की संभावना बनती है। यानी करंट पोजीशन पर अगर हम देखें तो ये ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी में इस समय काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस समय ये ओवरसोल्ड है, अंडर वैल्यूड भी कुछ हद तक हम कह सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट जहां पर इसने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था,
उसके बाद 5 टाइम्स इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है और अभी ये इस लेवल के ऊपर आपको मिल रहा है। तो ये एक मस्ट बाय शेयर है और एक मस्ट रिकमेंडेड शेयर है, आप जिसको पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दूसरे दिग्गज शेयर की बात करते हैं और दूसरा दिग्गज शेयर है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में जब हम देखते हैं तो HDFC बैंक आपको नजर आता है करंट पोजीशन पर 1426 रुपये 25 पैसे के ऊपर। और इस स्टॉक को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक आपको जुलाई 21, उसके बाद दिसंबर 21 और करंट में ये आपको 1400 रुपये के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। तो 3 बार इसने इस लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया है और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो ये भी वेल इन प्लेस है और यहाँ पर आपको इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बाई जोन में है, डेफिनेटली आपको यहाँ पर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इसका हाई अगर आप देखेंगे तो 1700 रुपये के आसपास है। तो ये भी अपने हाई से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 20% के आसपास ही आपको करेक्शन ले चुका है। तो ये भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है और बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने बना कर दिया है। और ये भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको इस समय 40 के RSI के ऊपर दिख रहा है, यानी ये भी आपको ओवर सोल्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर ही दिख रहा है। यहाँ से आपको एक बड़ी तेजी की संभावना बनती दिखती है। शॉर्ट टर्म में अगर हम देखें तो ये आपको 1500 साढ़े 1500 के आसपास एक बार आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके बाद ये 1700 का शॉर्ट टर्म में इसका लेवल बनता है और इसके बाद आपको ये न्यू हाइज लगाता हुआ नजर आने वाला है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। लॉन्ग टर्म में ये ऐसे शेयर हैं जिसको अगर आपने रख लिया तो आपके पोर्टफोलियो को कोई खतरा नहीं हो सकता। ये आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छे शेयर हैं। तो जो लोग बिगिनर्स हैं, जिन लोगों को ज़्यादा मार्केट में रिसर्च नहीं करनी है, जिनको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है स्टार्टिंग में, उनके लिए ये दोनों प्रीमियम स्टॉक में काउंट हो सकते हैं। और ऑलरेडी 20% अपने हाई से ये करेक्ट हो चुके हैं। तो अपने हाई को ही जिस समय टच करेंगे वहाँ पर आपको ये 20% रिटर्न दे देंगे। डाउन साइड बिल्कुल लिमिटेड नज़र आता है। तीसरे बड़े शेयर की बात करते हैं और उसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। तो बजाज फाइनेंस को लेकर किसी के दिमाग में कोई डाउट नहीं है, ये ऑल टाइम मल्टी बैगर स्टॉक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये जो स्टॉक था ये 4800 रुपये के आसपास 2020 में आपको नजर आया था, लॉकडाउन के जस्ट पहले। और लॉकडाउन में इसने 1880 रुपये यानी 1850 रुपये तक के लेवल्स देखे थे और वहाँ से ये 8000 रुपये तक गया था। करंटली आपको 7000 रुपये के ऊपर मिल रहा है और वो 7000 रुपये का लेवल आप ये देख सकते हैं। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ध्यान देंगे तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, मल्टीपल टाइम्स इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट लिया है। और अगर इस लाइन को भी आप देखेंगे, ब्लू लाइन को, तो इसके ऊपर इसने कई बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो बहुत ही लिमिटेड डाउन साइड के साथ ये शेयर आपको इस समय काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। और शॉर्ट टर्म में अभी आपको इसके अंदर 1000 रुपये की अप्रिसिएशन, यानी तकरीबन ये अपने टॉप से 15% के आसपास आपको करेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया है। तो ये मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो आपके पोर्टफोलियो को और आपको पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। एक तगड़ा स्टॉक है जिसको आप आंख बंद करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद इसके अंदर डाउन साइड देखने को नहीं मिलेगा, बट हर डाउन साइड, बिकॉज ये स्टॉक्स फंडामेंटली इतने स्ट्रांग है, इनके रिजल्ट अगर आप वॉच करेंगे तो वो इतने फंडामेंटली आपको स्ट्रांग नजर आएंगे कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि अगर एक्सटर्नल रीजंस की वजह से ऐसे स्टॉक्स में बिकवाली आती है तो वो सिर्फ एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपको उस शेयर को इस लेवल पर बाई करना। अगर आपको टेक्निकली भी चीज़ें सपोर्ट कर रही है और फंडामेंटली, तो ये ऑसम शेयर्स हैं ही। अगर टेक्निकली भी आपको करेक्ट लेवल पर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक बाई रिकमेंडेड शेयर है।
तो अगर आप 7,000 रुपये के ऊपर बाई करते हैं तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट आपको इसके 8,000 प्लस के आसपास, और कुछ लोगों ने 9,000 तक के इमीडिएट टारगेट इसके अंदर दिए हैं। और लॉन्ग टर्म में तो ये एक मल्टी टू मल्टी बैगर स्टॉक ऑलरेडी है ही। इसी कैटेगरी में आप बजाज फाइनेंस को भी देख सकते हैं, और सेम वेज बजाज फाइनेंस भी आपको इसी तरह की लाइंस के ऊपर मिलता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही तगड़ा शेयर है, और आप देख सकते हैं कि इसने ऑल टाइम हाई जो है वो 20,000 रुपये के आसपास बनाया है, 19,500 रुपये के आसपास, और करेंटली आपको 16,000 रुपये के प्राइस पर मिल रहा है। तो बहुत ही अट्रैक्टिव रेट के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला ये स्टॉक आपको मिल रहा है, जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं HDFC लिमिटेड की, अभी तक हम बात कर चुके हैं HDFC बैंक की, अभी तक हम बात कर चुके हैं बजाज फाइनेंस की, अभी तक हम बात कर चुके हैं बजाज फिनसर्व की। अब कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो अपने मार्केट के लीडर हैं और जिनके फंडामेंटल्स को लेकर किसी को कोई डाउट नहीं है। बात कर लेते हैं कि टेक्निकली क्या इस समय वो शेयर हमें बाय करने चाहिए। तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है पिडीलाइट का। पिडीलाइट एक मोनोपोली है, एक तरह की सबसे बड़ा शेयर जो है वो एडेसिव फील्ड में पिडीलाइट के पास है। फेविकोल जो प्रोडक्ट है, अगर कोई इमीडिएटली क्लिक नहीं कर पा रहा है कि पिडीलाइट कौन सी कंपनी है, तो फेविकोल जो प्रोडक्ट है वो शायद हम सभी जानते हैं, और एक तरह से एडेसिव की फील्ड में ये एक मोनोपोली की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। एक बहुत ही बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है, और ये इस मल्टी बैगर स्टॉक ने ऑल टाइम हाई जो है वो 2,800 रुपये के आसपास लगाया था। 2,800 रुपये आने के बाद इस शेयर ने बहुत ही अच्छे लेवल पर अब ये करेक्ट हो चुका है, और इसने 2,200 रुपये तक के लेवल्स टच किए थे, और 2,200 रुपये तक के लेवल्स टच करने के बाद आप देख सकते हैं इसने 2,800 रुपये तक का लेवल दिखाया है, और करेक्टली आपको मार्केट में करेक्ट होकर इस समय 2,400 रुपये के आसपास आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक आपको 2,300 के आसपास मिलता है, मार्केट में कुछ करेक्शन आती है 2,300 रुपये के आसपास, लकली अगर ये मार्केट में किसी पैनिक सेलिंग की वजह से या किसी और रीजन की वजह से आपको 2,200 रुपये के आसपास आप पिक कर लेते हैं, या आप करंट में कुछ क्वांटिटी बाई करते हैं और 2,200 रुपये के आसपास उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं और फर्दर एवरेज कर लेते हैं, तो ये एक मल्टी बैगर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको मिस नहीं करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा शेयर है, एक मोनोपोली शेयर है, और बहुत ही तगड़ा रिटर्न बनाकर दे चुका है, और आगे भी बनाकर देगा, क्योंकि इसके पैरेलल में अभी कोई और बड़ी कंपनी आपको इंडिया में नजर नहीं आती है। अब इसी तरह अपने मार्केट के एक और लीड प्लेयर, बड़े प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने किसी पेनी स्टॉक को कंसीडर नहीं किया है, बिकॉज जब आपको ये मल्टी बैगर शेयर, जब ये लीडर ही आपको इतना तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं, तो हमें पेनी स्टॉक्स के पीछे भागकर रिस्क लेकर अपनी रातों की नींद खराब करके अपना पोर्टफोलियो किस लिए डेवलप करना है। तो बिगिनर्स के लिए स्पेशली, जो अभी बहुत ज़्यादा मार्केट को डीप नहीं समझते हैं, उनके लिए ये सेफेस्ट शेयर हैं जिसके अंदर आप पैसा लगाकर निश्चिंत हो सकते हैं और एक तगड़ा रिटर्न भी कमा सकते हैं लॉन्ग टर्म में। बट इसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, और ये शेयर आपको बहुत तगड़ा रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। अपनी फील्ड के एक और बड़े लीडर के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, और बात करते हैं एशियन पेंट के बारे में। पेंट फील्ड में एशियन पेंट जो है वो एक सबसे बड़ा नाम है, इतना तगड़ा कि इसके कॉम्पिटिटर इसके आसपास नहीं आते हैं, और जो इसको कॉम्पीट करते हैं वो एक बहुत ही बड़े डिफरेंस के ऊपर आपको स्टैंड करते हुए नजर आते हैं। तो एशियन पेंट जो है वो एक बड़ा नाम है। एशियन पेंट ने 3,600 रुपये हाई बनाया था, और हाई बनाने के बाद इसने एक बार, दो बार, तीन बार आपको 3,000 रुपये के लेवल पर सपोर्ट लेता हुआ ये शेयर आपको नजर आ रहा है। करंटली आपको 3,174 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कुछ क्वांटिटी इस लेवल पर बाई करते हैं, नीचे 3,000 रुपये के आसपास अगर ये लकली आपको मिल जाता है, मार्केट में किसी पैनिक सेलिंग में आप कामयाब हो जाते हैं इसको 3,000 रुपये के आसपास खरीदने में, तो इससे बड़ा फायदे का सौदा आपको नहीं मिल सकता।
₹3600 से ₹3000 आने में 15 से 20% का करेक्शन ऑलरेडी ये मल्टी टू मल्टी बैगर स्टॉक ले चुका है। तो आपको कोई डाउट नहीं है, मिनिमम डाउनसाइड यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। आरएसआई अगर हम देखते हैं तो आरएसआई आप देख सकते हैं ये 50 के नीचे है, तो यानी ओवरसोल्ड पोजीशन पर ये ऑलरेडी है। अब ये यहाँ से रैली ही दिखा सकता है। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है तो आप 3000 के आसपास आप इसको तबीयत से बहुत मन से आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं और लाइफ लॉन्ग आप इसको उठाकर रख सकते हैं। ऐसे शेयर आपको स्टॉक्स में हमेशा की एप्रिसिएशन देकर जाने वाले स्टॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बट यहाँ मैंने आपको कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के बारे में बताया है। फर्दर आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको बाकी के शेयर्स भी डेफिनेटली गाइड करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको कुछ चुनिंदा शेयर्स बताए हैं जिसमें डाउन साइड बिल्कुल लिमिटेड है और इमीडिएट अपसाइड भी आपको 20-25% तो मिलेगा ही मिलेगा। अनदर जेम और मार्केट में सबसे बेस्ट इन प्लेस अगर हम शेयर की बात करें तो वो है टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सभी लोग सब कुछ इसके बारे में जानते हैं। बट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जितना बड़ा मल्टी बैगर स्टॉक है और मार्केट को मूव करने के, मार्केट के डायरेक्शन को डिसाइड करने में शेयर का, निफ्टी के डायरेक्शन को डिसाइड करने में शेयर का एक अहम रोल है। ये आपको ₹4000 के हाई लगाने के बाद ₹3400 के ऊपर कई बार आपको बेस लेता हुआ दिखाई दे चुका है। टेक्निकली अगर आप समझते हैं तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 बार इस शेयर ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया था। ये 3400 को क्रॉस नहीं कर पाया था, 3380-85 के लेवल से बार बार ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। बट उसके बाद आप देख सकते हैं अगस्त 21 से इसने इस लेवल के अंदर एंट्री की और इस ट्रेजेक्ट्री में आने के बाद इसने तकरीबन 1, 2, 3 बार अब ये यहाँ पर इस लेवल पर सपोर्ट ले चुका है। करंटली आपको ये यहाँ से ₹3555 के आसपास, ₹3550 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये भी बेस्ट इन प्लेस है। आप इस लेवल के ऊपर इसको बाय कर सकते हैं और अगर ये आपको ₹3400 के आसपास फिर से किसी पैनिक सिचुएशन में, किसी वॉर की सिचुएशन में, किसी भी मार्केट कंडीशन में अगर ये नीचे फॉल करता है और आपको दिखाई देता है कि ये ₹3400 के आसपास आ रहा है तो आप ब्लाइंडली इसको अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जगह दे सकते हैं। इस शेयर को लेकर किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नज़र नहीं आता। एक्सटर्नल रीजन से अगर ये सारे स्टॉक्स जो मैंने अभी आपको गाइड किए हैं, ये एक्सटर्नल रीजन्स की वजह से अगर आपको नीचे मिलते हैं तो आपको डेफिनेटली ये शेयर्स बाई करने चाहिए क्योंकि इंटरनली ये एक बहुत ही साउंड शेयर्स हैं और फंडामेंटली इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आरएसआई के लेवल को भी देख लेते हैं। टेक्निकली मैंने आपको सपोर्ट लाइन आपको यहां दिखा दी है और इमीडिएट अगर आप इस लेवल पे बाई करते हैं तो भी आपको ₹4000 तक के लेवल बहुत ही जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी खबर मैं आपको और देता हूं कि एक्सिस सिक्योरिटीज की तरफ से खबर आई है कि मार्केट दिसंबर 2022 में 20,000 निफ्टी जा सकता है। यानी कि अगर आप इस टाइम पे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, अभी फैब चल रहा है, तो पूरे एक साल के अंदर आपको ये सभी स्टॉक्स 25-30% रिटर्न तो तभी दे देंगे जब ये अपने 52 वीक हाई को टच करेंगे। और अगर ये 52 वीक हाई को टच करने के बाद न्यू हाइज बनाते हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि आपके पोर्टफोलियो को इस साल कम से कम 30-40% का एप्रिसिएशन मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग मार्केट में जुड़ रहे हैं, यहाँ मैं शॉर्ट टर्म या किसी इंट्राडे या किसी स्विंग ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के बारे में आपको नहीं ज़्यादा डीपली बता रहा हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये जो शेयर्स हैं इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा
यहाँ पर मैंने आपको एक और स्टॉक, हालांकि मैं उसका चार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बट एक और स्टॉक है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए, बट वो मिड कैप का स्टॉक है और उसका नाम है दीपक नाइट्राइट। तो ऐसे स्टॉक को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, फंडामेंटली बहुत ही साउंड है। कोई भी आपको दीपक नाइट्राइट को लेकर फंडामेंटली कभी भी कमेंट नहीं कर सकता। टेक्निकली वो बहुत अच्छा करेक्शन ले चुका है और ग्रेजुअली उसके अंदर बाइंग बनती है। तो वीडियो आपको होपफुली बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत हेल्पफुल भी आपके लिए है। अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो कभी भी आप मिस ना करें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।